जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्त। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले फिजिकल की तैयारी दोस्त काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, अभी 2 दिन पहले हमारे सामने काफ़ी वेट करने के बाद एसएससी जीडी की आंसर की लागू हुई। ठीक है, हम सभी ने अपने आंसर चेक करे, ठीक से मार्क्स चेक करे। किसी किसी काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, उम्मीद से अच्छे मार्क्स आए हैं बच्चों के, कुछ बच्चों के मार्क्स थोड़े कम रह गए हैं। ठीक है, अब जो आप सभी का मेन डाउट आ रहा था दोस्त, वो आ रहा था कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है, कि कितने नंबर हमारे हों कि हम अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, तो इस बात को लेकर आज बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है। क्या कट ऑफ प्रीवियस ईयर जैसे गई 133 मार्क्स बीएसएफ के लिए उतनी हाई जाएगी, या फिर 2022 में जो 75% पर हमें जब सीएसएफ मिल गई थी, क्या इतनी ही रह सकती है। ठीक है दोस्त, साल दर साल काफ़ी अच्छा कंपटीशन का इंक्रीज़ हमें देखने के लिए मिला है और ये ज़्यादातर केवल नॉर्थर्न रीजन्स के स्टेट्स में देखने के लिए मिला है। इससे पहले हमारी एसएससी दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें दोस्त केवल 64% पर आपको फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। 100 मार्क्स का पेपर था, 64% के लिए आपको बुलाया गया था। जीएस थोड़ी ज़्यादा थी, बात करूंगा पैटर्न में लेकर, केवल वो परसेंटेज बात करूंगा जिस परसेंटेज पर बच्चों को बुलाया गया था फिजिकल के लिए। ठीक है, और फिजिकल के लिए काफ़ी समय कम मिला था, इस वजह से बाद में मेन मेरिट भी, फाइनल मेरिट जो थी वो ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। अराउंड जब दोस्त उसकी बात करूं मैं, जब उसके आंसर की आई तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ बताई गई, अराउंड 72, 73, 74, जिससे बच्चों ने फिजिकल की तैयारी नहीं करी और बच्चे फिजिकल नहीं मार पाए। ठीक है, अब इसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है उन मार्गदर्शकों की जो गलत मार्गदर्शन करते हैं बच्चों का, कि अपना अनुमान लगाते हैं। गलती उन बच्चों की भी है जो अपने पर भरोसा न करकर किसी और दूसरे पर भरोसा करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी दुख की बात थी कि बच्चों के अच्छे नंबर होने के बाद भी सीट वैकेंट रह गई, क्योंकि एक तो एसएससी ने टाइम कम दिया और ऊपर से ऐसा माहौल बना दिया था कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। ठीक है, तो बहुत डिटेल में बात करेंगे कि क्या इस बार सेफ स्कोर रह सकता है, कितने नंबर आने पर हमें अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर दोस्त अभी तक भी आपने अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो आप रेस से काफ़ी पीछे हैं। ठीक है, या तो आपका फिजिकल रेडी है या फिर आप डिले कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का कि कब तक रिजल्ट आएगा, उसके बाद में फिजिकल की तैयारी करूँगा। तो जो मेन डाउट है वो दो बच्चों की ये है कि एक तो फिजिकल कब से हो सकता है और एक सेफ स्कोर क्या है कि हम अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। लास्ट में तो बात करेंगे कि मेरे कितने नंबर बने रहे हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ध्यान से आप मेरी बात सुनो और समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्त, जब प्रीवियस ईयर में बात करूँ, अभी मार्च के अंदर, 7 मार्च के अंदर जब लास्ट एग्ज़ाम हुआ जीडी का, तो 11 मार्च या 12 मार्च के अराउंड आंसर की आनी थी, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से कुछ पेपर कैंसिल हुए और 30 मार्च को वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए, जिसकी वजह से आंसर की लेट हुई। यानी कि कम से कम 20 दिन का फ़र्क लगा भर्ती में, 20 दिन डिले हो गई भर्ती अपने प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हो सकता है दोस्त हमें फिजिकल की तैयारी के लिए वो 20 दिन कम भी मिले। ठीक है, तो आप इस भ्रम में ना रहें कि जैसे पहले के अकॉर्डिंग 50 दिन देती थी एसएससी, आंसर की आने के बाद जो फिजिकल स्टार्ट होते हैं उसके बीच में 50 दिन का टाइम रहता है, चाहे आप 2022 वाली वैकेंसी देख लो या 2021 वाली वैकेंसी देख लो। ठीक है, दोनों में अराउंड 50 to 52 डेज दिए गए थे फिजिकल के लिए, लेकिन दोस्त हो सकता है इस बार आपको केवल 1 मंथ ही मिले और आप डिले कर दो अपने फिजिकल की तैयारी करने में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस बार, और दोस्त 5 किलोमीटर का फिजिकल रेडी करने के लिए एक काफ़ी अच्छा स्टेमिना आप सभी को रेडी करना होता है, क्योंकि और अगर आप ऐसे ही डिले कर दोगे ना तो ना ही आपका स्टेमिना बिल्ड हो पाएगा और ना ही आप फिजिकल क्वालिफाई कर पाओगे, चाहे आपके कितने भी कम या ज़्यादा मार्क्स क्यों ना हो। ठीक है, अब वो तो बात रही फिजिकल की, अब बात करेंगे कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए कि आप फिजिकल की तैयारी दोस्त शुरू कर दो। ठीक है दोस्त, जब मैं 2022 का एग्ज़ाम दे के आया और नंबर चेक करे, तो जब मैंने फिर अपना प्रीवियस ईयर चेक करा कि प्रीवियस ईयर जब 75% पर सीएसएफ मिल गई थी, तो अभी तो मेरे 80% प्लस मार्क्स है, तो मैं ईजिली सिलेक्टेड हो जाऊंगा। लेकिन जब जीडी की फिजिकल की मेरिट लगी तो 120 नंबर 122 नंबर पर फिजिकल आया था 160 में से। काफ़ी बच्चे निराश हो गए थे क्योंकि इतने हाई नंबर होने के बाद भी वो केवल फिजिकल के लिए क्वालिफाई थे, फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। क्यों? क्योंकि दोस्त 3 साल की छूट मिल गई थी। 3 साल की छूट मिलने की वजह से जो अच्छे बच्चे थे, मतलब जो तैयारी में अच्छे थे, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी भी थी,
जिससे दोस्त मैक्सिमम एज जो होती है वो 18 से 23 साल होती है। अब 23 से 26 कर दी गई थी, 27 से 30 कर दी गई थी। तो 30 साल तक के बच्चे जब कंपटीशन में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा कंपटीशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल के बाद भी दोस्त कट ऑफ जो है 10 से 12 अंक बढ़ी। तो ये मानना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो बच्चे इस बार भी कंपटीशन में होंगे जो बाहर हुए होंगे। तो दोस्त अराउंड जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी 133 मार्क्स फॉर BSF फाइनल मार्क्स जो थी जर्नल की मैं बात करूं, तो कम से कम इतने नंबर तो आपके होने चाहिए। अगर दोस्त आपके मार्क्स 130 का अराउंड है ना, जनरल कैटेगरी की मैं बात करता हूं, अब और कैटेगरी वाले बच्चे अपने इससे कम कर लेना, क्योंकि मैं कोई मतलब एक डाटा नहीं है, एक दोस्त अनुमान है, एक एक्यूरेट अनुमान है जो हम इस पर लगा सकते हैं, ठीक है, जो काम भी करेगा। क्योंकि अगर मैं किसी का गूगल फॉर्म फिल करता हूं तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग फिल करता हूं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं मेरे अराउंड के सर्किल के जिनके मार्क्स काफ़ी कम है, लेकिन वो 150 नंबर भर रहे हैं गूगल फॉर्म में, जो कि काफ़ी गलत है। और वो गलत भी है उन बच्चों के लिए जो फिर उनकी कट ऑफ सुनेंगे उन टीचर्स की और उस पर विश्वास कर लेंगे और फिर मान लेंगे कि सर कट ऑफ हाई जाएगी और फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो बच्चे उनसे मैं कह दूँ कि वो अपना खुद पर भरोसा करें और फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। दोस्त अभी एक नोटिस भी वायरल हुआ था कि 29 अप्रैल से फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं, और जब दिल्ली पुलिस का फिजिकल होने वाला था ना, तो उससे पहले भी ऐसी काफ़ी नोटिस देखने के लिए मिले थे। डेट घटती घटती 14 जनवरी आ गई थी, पहले दिन ही मेरा फिजिकल था दिल्ली पुलिस का, फिजिकल नहीं लग पाया था, ठीक है ना, तैयारी नहीं हो पाई थी कम दिन की वजह से। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। अगर आप यूपी के अंदर या फिर जितने भी नॉर्थ रीजन या सेंट्रल रीजन के स्टेट हैं उनके अंदर हैं और आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपके 130 मार्क्स के अराउंड नंबर बन रहे हैं, तो आप आराम से फिजिकल की तैयारी दोस्त शुरू कर दो। कम से कम फिजिकल तो की प्रिपरेशन करके रखो, बाकी देख लेंगे क्या होता है आगे, ठीक है ना। अभी तो आपका जो मेन कर्तव्य है वो है कि आप अपना फिजिकल रेडी रखो अगर आपके मार्क्स 130 के अराउंड हैं। क्योंकि अगर हम रैंक IQ पर या रैंक मित्रा पर अपनी वो चेक करते हैं तो वो 20 से 24 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन वहाँ भी दिखा रहा है, मतलब मेरे 158 मार्क्स दिखा रहा है रैंक IQ, बताओ पता नहीं कैसे होगी। तो आप भरोसा रखो अपने ऊपर और तैयारी करो केवल अपने फिजिकल की। मैं भी कर रहा हूँ, आप सभी भी करो बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और मैं करवा भी रहा हूँ बच्चों को, जो मेरे अंडर बच्चे पढ़ते हैं उनका भी मैंने फिजिकल तैयारी शुरू कर दी। काफ़ी अच्छे मार्क्स उन बच्चों के भी ईजिली उनका हो भी जाएगा। तो डरने वाली बात नहीं है, केवल अपने ऊपर भरोसा की बात है। किसी कट ऑफ पर अगर आप किसी कट ऑफ पर भरोसा करते हो और उसकी कट ऑफ सुनने के बाद अगर आप अपनी फिजिकल की तैयारी नहीं करते तो वो आपकी गलती है, उस टीचर की गलती नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करो बस, और बाकी कुछ नहीं सोचना आपको, ठीक है ना। कुछ डाउट हो आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर भी। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन के अंदर आपको नोटिस मिल जाएगा कि इस दिन से आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, और उस दिन भी आप यही सोचते रहोगे कि कट ऑफ क्या जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो मेन मार्क्स आएंगे वो आपके बाद में आते हैं, ठीक है ना। तो परेशान ना होकर तैयारी करो अपने फिजिकल की, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।